वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम लोग सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसमें हम लोग हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो चुके हैं और अभी फुल हिस्ट्री का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले करवा दिए हैं, आज आगे उन्हीं के कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको अभी सभी कोर्सेज पे, आप ऐप से कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, सब पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं उसमें 50% है, लेकिन जो पेट वाला है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करेंगे 80% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 199 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना कर लेना है। और 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जिनको आप सॉल्व करके अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब दिए गए हैं और उतना तैयार कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके कोर्स से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से अगर आप कोई कोर्स लेते हैं 50% का डिस्काउंट है। यूपी पीसीएस का ले रहे हैं या फिर आरओ मेंस या फिर अभी न्यू वैकेंसी आ रही है आरओ की, उसकी तैयारी के लिए। और इसके साथ ही ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको एलटी ग्रेड का भी कोर्स मिल जाएगा जीएस का। ठीक है, वो भी 50% डिस्काउंट पे है। तो काफ़ी कम प्राइस में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं, आज उनके आगे कंटिन्यू करेंगे। 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शंस आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1929 को हुए लाहौर सत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। बी है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 को किया था। सी है, श्री राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठन किया था। और डी है, 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। देखिए 1929 का लाहौर सत्र हुआ था जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, करेक्ट है। और दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी ने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। लेकिन 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था और केवल एकमात्र ऐसा ही गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा वाला जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसलिए ये जो ऑप्शन डी है गलत हो जाएगा और यही सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें दिया गया महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। 32nd क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसमें ऑप्शन ए है, वर्ष 1930 में हुए पेशावर कांड में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए इनकार कर दिया था। बी है, गांधी जी ने दांडी मार्च का शुभारंभ अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ 12 मार्च 1930 को गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से किया था। सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलनकारियों द्वारा धरसना नामक गोदाम पर हमले के दौरान महात्मा गांधी को यरवदा जेल में नजरबंद रखा गया था। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, कोई एक गलत है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं एक एक स्टेटमेंट से आपके जो पिछले फैक्ट है वो भी और इधर भी, तो आपने जो पढ़ रखा है वो आपका मजबूत हो जाएगा कि आपको याद आएगा कि हाँ ये वाला टॉपिक मेरा प्रिपेयर है कि गलत हो रहा है। तो पेशावर कांड में आप देखेंगे 1930 में जो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट बनी थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आदेश दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि इन पर गोली चलाई जाए, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली मना कर देते हैं कि हम अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे, तो इनकार कर देते हैं। ये बिल्कुल सही दिया गया है। अभी आपने देखा कि 6 मार्च को नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, तो दांडी मार्च शुभारंभ कब हुआ इसका? 78 कार्यकर्ता थे इसमें, और 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ साबरमती आश्रम से। ये भी कथन सही है, याद रखेंगे, प्रश्न बनेगा यहीं से। ठीक है, और कहाँ से बन जाएगा, टॉपिक तो यही है ना आपके पास। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में
धरसाना नामक गोदाम पर हमला किसने किया था? तो देखिए इसका नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, गलत हो जाएगा। इस समय जो महात्मा गांधी थे वो यरवदा जेल में नजरबंद रखे गए थे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि यही गलत दिया गया और गलत विकल्प पूछा गया है। 33rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें और 3 विकल्प आपके सामने हैं, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण पहली बार गिरफ्त किए गए थे। सेकंड है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण पहली बार कौन गिरफ्तार हुआ? वो विनोबा भावे हुए थे। दूसरा है लाहौर अधिवेशन, अभी आपने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने की यहीं पर शुरू कर दिया जाता है, यहीं पर दे दिया जाता है अधिकार कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी से कहा जाता है आपके नेतृत्व में शुरू हो जाएगा। तो 1929 में ये हुआ था लाहौर सेशन, ये भी सही है। अब गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1833 में। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न में 3 स्टेटमेंट फिर से हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के दौरान की गई थी और ये 1938 में ये सेशन हुआ था, इसको प्रिसाइड किया था सुभाष चंद्र बोस ने, करेक्ट है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है 1921 में एमपी और गुजरात राज्यों में अंग्रेजों और उच्च जाति के हिंदुओं, सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ नायकदा आंदोलन शुरू किया गया था। देखते हैं ये सही है कि नहीं। तो ये जो नायकदा आंदोलन है ये शुरू हुआ था एमपी और गुजरात में अंग्रेजों और उच्च जाति के हिंदुओं या फिर सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ। पर ये शुरू कब हुआ? ये गलत दिया गया, 1921 में नहीं, 1860 के दशक में शुरू हुआ था, ठीक है। तीसरा देखते हैं स्टेटमेंट, सिविल सेवाओं का शाही प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण वायसराय मेयो के शासनकाल में हुआ था। तो सिविल सर्विसेज का जो क्लासिफिकेशन है, इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ वायसराय मेयो। अब आपको इंग्लिश में इसीलिए दिया गया, जिनको हिंदी में दिक्कत है वो एक बार इंग्लिश में भी देखते चलें। तो इसमें भी ये भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस समय जो वायसराय था वो लैंसडाउन था, ना कि मेयो था, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा गलत हमसे सही पूछा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। 35th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। पहला है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। सेकेंड है, 1911 में एनएम जोशी द्वारा बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी। थर्ड है, 1861 में वायसराय कैनिंग के शासनकाल के दौरान सिक्किम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है ये बताना है। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो देखिए इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, भारत और इंग्लैंड आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। 1911 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। और 1861 में कैनिंग के शासनकाल में ही सिक्किम का पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। पहला क्या है, अरविंद घोष ने 1905 में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था। ये बिल्कुल सही दिया गया, गलत विकल्प हमें चुनना है। तो अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र कब प्रकाशित करवाया? 1905 में। बी, 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संसद को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन वापस लेने का अधिकार मिल गया। तो ये गलत हो जाता है, यहाँ पर 1853 का चार्टर एक्ट था, इसलिए ये गलत है, यही सही उत्तर है। आगे के स्टेटमेंट देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके कहाँ पर? केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया था। तो यहाँ पर बात की जा रही डायरकी, जो कि ये सेंटर में लगाया गया, डायरकी जो कि प्रोविंसेस में थी उसको हटाया गया। फिरोज शाह मेहता ने 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था। ये तीनों सही है, लेकिन दूसरा गलत है, इसलिए वही सही उत्तर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था। बी है, डफरिन को भारत में नागरिक सेवा या नौकरशाही सेवा का जन्मदाता माना जाता है। सी है, किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला सत्र फैजपुर सत्र था जो 1936 में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यह ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है।
देखिए, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसने प्रकाशन किया? तो गांधी जी ने। कब? 1903 में दक्षिण अफ्रीका से। सही है और यही सही उत्तर होगा। तो भारत में नागरिक सेवा या नौकरशाही सेवा का जन्मदाता किसे कहते हैं? वो कॉर्नवालिस को बोलते हैं, डफरिन नहीं था। पहला ग्रामीण सत्र या गांव में होने वाला सत्र तो फैजपुर था, लेकिन इसकी अध्यक्षता 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसलिए ये भी गलत हो गया। 38 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? बसीन की संधि के बारे में। तो बसीन की संधि के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1804 में लड़ा गया था। तो देखिए, बसीन की संधि के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? 1802 में लड़ा गया था। तो पहला कथन तो गलत हो गया। आगे देखते हैं, मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और मद्रास के गवर्नर थे मैकार्टनी, इनके मध्य हुई थी 1784 में। तो ये सही हो जाएगी। बुद्देवाल का जो युद्ध है 1846 में हुआ था, रंजीत सिंह महटिया और हैरी स्मिथ के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर ये भी सही दिया गया है, इसमें रंजीत सिंह पराजित हो गए थे। ये बुद्देवाल का युद्ध याद रखना है 1846 में, भी सही है। 1900 में मैकडॉनल्ड आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता नीति निर्धारित की थी और ये भी सही है। तो आपको अकाल के लिए याद रखना है अकाल नीति, ये एक मैकडॉनल्ड को भी याद रखना है 1900 में, माफ कीजिएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बसीन की संधि के बाद जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1802 में लड़ा गया था। 39वां क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि अभी भी समय है, जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड क्विज लेना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। जो बच्चे जीआईसी की प्रवक्ता की जो भर्ती देख रहे हैं या एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को प्रैक्टिस बैच बस 99 रुपए में दिया जा रहा है, जिसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। इनको ज्वाइन करके आपको जो ये टेस्ट सीरीज है मल्टीपल टाइम आप इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको इसमें आपका स्कोर भी दिखाया जाएगा, टॉप 50 रैंकिंग्स दी जा रही हैं। इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपको एनालिसिस भी दी जा रही है, जिससे आप जो गलती कर रहे हैं उसको अच्छे से तैयार कर लें। तो इन टेस्ट सीरीज के साथ आपके पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड हैं, सब्जेक्ट में करंट अफेयर भी आ जाएगी और जो भी मतलब सेक्शनल टेस्ट है वो भी दिए जा रहे हैं। तो आपको इससे बहुत अच्छी तैयारी का मौका मिल रहा है। अभी ऑफर चल रहा है 15 अगस्त तक, 99 रुपए में आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। 80% का डिस्काउंट है, 50 से 80% का डिस्काउंट सभी कोर्सेज में मिल रहा है। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स आपको 199 में मिल जाएगा और 99 रुपए में टेस्ट सीरीज है। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो चलिए, कोर्स के बारे में जानकारी होगी, आगे देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, सिंहफोस का विद्रोह असम बर्मा सीमा से शुरू हुआ था तथा निरंगा फीदू ने सिंहफोस विद्रोह का नेतृत्व किया था। बी है, उड़ीसा में 1817 ईस्वी में शुरू हुए पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता बक्सी जंग बंधु विद्याधर मुकुंदेव और दीनबंधु संतरा थे। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था उसमें मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित किया गया था और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी ही है कि सारे कथन सही दिए गए हैं, ठीक है। सिंहफोस विद्रोह तो ये हुआ था असम और बर्मा की सीमा से शुरू हुआ था, निरंगा फीदू ने इसका नेतृत्व किया था। 1817 में पाइका विद्रोह हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता बक्सी जंग बहादुर विद्याधर मुकुंदेव दीनबंधु थे, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी में उत्तेजक लेखों के लिए बाल गंगाधर तिलक को 3 बार आरोप लगाया गया था और 1781 के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। सी है, जे.एम. चटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी, वांची अय्यर, इन्होंने मिलकर के भारत माता समिति की स्थापना की थी 1908 में। डी है, जन गण मन पहली बार 1911 में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में कलकत्ता सेशन था ANC का, उसमें गाया गया था। इसमें से जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारत माता समिति की स्थापना 1904 में हुई थी। किसने की थी? जे.एम. चटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी तथा वांची अय्यर ने की थी। बाकी स्टेटमेंट सारे करेक्ट हैं। बाल गंगाधर तिलक को 3 बार आरोप लगाया गया था, सजा सुनाई गई थी उनके जो केसरी में लेख थे उसके कारण। और 1781 संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अंडर कर दिया गया था। और जनगणमन पहली बार INC का 1911 में सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें गाया गया बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में।
तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। पेड कोर्स के लिए मैंने जानकारी दे दी है, आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। जो भी न्यू वैकेंसीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही कम प्राइस में आप अभी अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट चल रहा है, 15 अगस्त तक आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।